बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। कोई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को नहीं रोक सकता। हाफिजाबाद में एक और बड़ा पावर शो इमरान खान साहब की जानिब से किया गया। कितना क्राउड था, इस हवाले से कुछ मुख्तसरन तफसीलात आपके सामने मैं रखूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। नंबर गेम उनकी अभी तक मुकम्मल नहीं है। काफ लीग को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से नंगा करके रख दिया गया है और गुज़श्ता कुछ दिनों से जब से अदम एतमाद वाला मामला शुरू हुआ है, अगर कोई सियासी जमात सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुई है या ये कहें कि सबसे ज़्यादा जलील या सबसे ज़्यादा साख किसी ने अगर खोई है तो वो काफ लीग है। और काफ लीग को इमरान खान ने नंगा कर कर रख दिया है। इनकी असल हकीकत जो है, इनका असल दोगलापन जो है वो सामने आया है। इस हवाले से भी अहम तफसीलात जो है वो आज की व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, काफ लीग से ही मैं आगाज़ करता हूँ। काफ लीग के हवाले से अब ये खबर जो है वो सामने आ रही है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से, क्योंकि नून लीग मान नहीं रही थी पहले, लेकिन अब नवाज शरीफ मान गए हैं, इसलिए अपोजिशन जो है वो वजारत आला की ऑफर दे रही है परवेज़ इलाही को और इसके बदले में परवेज़ इलाही काफ लीग जो है वो मरकज़ में हिमायत करेगी। इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है, ये चीज़ नाज़रीन अब खबर सामने आ रही है। लेकिन नाज़रीन, ये चीज़ जो मुझे रेगुलर सुनते भी हैं और मेरा गुज़श्ता व्लॉग भी अगर आप देखें तो उसमें मैंने बड़ी वाज़ेह तौर पर यह बात कह दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर काफ लीग को इनकार किया गया है। कहा गया है कि वो किसी तरह की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, कोई वज़ारत आला काफ लीग को नहीं मिल रही और अगर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद बरकरार रखना है, अपना वादा पूरा करना है, तो उसी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा। यानी कि ऑलरेडी उन्हें बहुत कुछ दिया जा चुका है। उन्हें क्या क्या दिया है ये भी मैं अपने व्लॉग में क्लियर कर चुका हूँ। कितनी वजारतें, सूबाई, वफाकी, इसके अलावा स्पीकरशिप, इसके अलावा फंड्स वगैरह, इसके अलावा ज़िलों में जो है वो उनका होल्ड है। बल्कि यहाँ तक कि अगर कोई काफ लीग को लेकर भी आया है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। 2013 में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो काफ लीग मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर रह चुकी थी। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया और 5 जगहों से जो गलबन 5 जगहों से 5 हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, इनको सपोर्ट की। यहां तक कि तारिक बशीर चीमा जो कि आज ब्लैकमेलिंग करने में सफ़े अव्वल पर मौजूद हैं, अगर वो कोई जीता भी है अपने हलके के अंदर तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वोटों से जीता है। और उस वक्त एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि हम जो है वो आपको, एक तो आपका इत्तेहादी आपको साथ बनाएंगे, अपने लोग जो है वो खड़े नहीं करेंगे, फिर इसके अलावा आपको हिस्सा भी देंगे, उसके बदले में आपने 5 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहना और हिमायत करनी है। लेकिन नाजरीन, अब लालच में आकर वो कहते हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन उसके बावजूद लालच में आकर ये जो है वो बगावत करने के ऊपर उतरे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। हालांकि इनको दो वफाक में, दो जो है वो सूबे में, इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब खुद जो है वो स्पीकर हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें इनको दी जा चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये वजारत आला मांग रहे हैं। कप्तान का जवाब जो है वो इसके ऊपर साफ आ चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो खबर सामने आई है इसको भी मैं काउंटर करता हूं आपके सामने कि नवाज शरीफ मान चुके हैं और आसिफ जरदारी ने गारंटी दी है परवेज़ इलाही को, इस वजह से वो जो है वो अब मान रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं पहले भी ये चीज़ आपको बता चुका हूं कि नून लीग के अंदर ऑलमोस्ट 20 के करीब MPs जो हैं वो ऐसे मौजूद हैं जो कि नहीं चाहते, जो कि इनकार कर चुके हैं कि अगर आपने इनको वजारत आला पर नामजद किया तो हम इनके साथ खड़े नहीं होंगे। वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नहीं देखना चाहते और उनके जो इख्तलाफात हैं, उनकी जो रिजर्वेशन हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इसलिए कोई अगर ये समझता है कि पंजाब में तब्दीली इतनी आसान है और परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला बन जाएंगे तो ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि नून लीग के अंदर इसके ऊपर बगावत मौजूद है और 20 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि साथ नहीं दे रहे। और ये काफ लीग की भी सबसे बड़ी गलती भी है कि अगर वो अभी तक काफ लीग की जानिब से कोई वाज़ेह ऐलान तो नहीं सामने आया, लेकिन अगर वो अपोजिशन जमातों की ऑफर कबूल करके उनके साथ खड़ी होती है तो ये बात याद रखी जाए कि ये सबसे बड़ी उनकी गलती होगी और अपनी कब्र वो खुद ही खोद रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि 2023 में के इंतखाबात में वो खुद जलील होकर रहेंगे। और 2023 में अब ये बात भी आप भूल जाएं कि काफ लीग को इमरान खान साहब अपने साथ मिलाने वाले हैं। इनको जो है वो ज़रूर ये जो चीज़ें जो ब्लैकमेलिंग इनकी जानिब से की गई उसका हिसाब इनको देना जो है वो पड़ेगा।
इसके अलावा नाजरीन, मौलाना फजल रहमान के हवाले से मैं आपको बड़ी अहम तफसीलात जो है वो आपको बताता चलूँ। तो मौलाना फजल रहमान ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे एक सवाल हुआ तो सवाल के जवाब में वो ये कहते हैं कि जो इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बैरूनी साजिश और बैरूनी लॉबिंग के तहत ये तमाम तर मामलात तहरीक अदम एतमाद जो है वो उनके खिलाफ लाई जा रही है, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से। तो इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि ये जो तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब कह रहा है ये बिल गेट्स के कहने के ऊपर कह रहा है। बिल गेट्स जब यहाँ पर आया था तो उसने आकर पैगाम दिया इमरान खान को कि आप इस तरह से चीज़ें जो है वो कहें, और इमरान खान असल में जो है वो यहूदी एजेंट है। तो मेरे ख्याल से आप देखें कि इमरान खान इनको कहाँ तक लेकर आ गया है, इनके कितने कितने पर्दे जो हैं उनके वो गिरा चुका है। मौलाना फजल रहमान कोई एक सेंस होती है, कितनी अजीब बात है, कोई भी सुनने वाला इसको सुनकर जो है वो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तरस ही खा सकता है उनके ऊपर कि किस कदर इमरान खान ने इनको जो है वो जहनी तौर पर भी इनको हिलाकर रख दिया है कि ये इस तरह की बहकी बहकी जो है वो बातें कर रहे हैं। ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी हो, नून लीग हो, बल्कि अब जो है वो काफ लीग भी बुरी तरीके से नंगी होकर रह चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, MQM के हवाले से भी मैं आपको तफसीलात बताता चलूँ कि MQM को घेरने के लिए अपोजिशन इस वक्त क्या कर रही है। अपोजिशन ने MQM को ऑफर की है कि वो सिंध में गवर्नरशिप उनको देंगे, इसके अलावा सिंध हुकूमत में भी उनको हिस्सा जो है वो देंगे। और काफ लीग की जानिब से ये कहा गया कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान अगर गारंटी देते हैं तो फिर जो है वो हम आपके साथ हैं, यानी कि काफ लीग को मनाने के लिए जरदारी गारंटी दे रहा है और MQM को मनाने के लिए नून लीग और मौलाना फजल रहमान जो है वो गारंटी दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों ये जो दोनों इत्तेहादी जमातें हैं ये दोनों चाहे मिल जाएं अपोजिशन जमातों के साथ, इनके जो ऑलमोस्ट 10 के करीब MNAs हैं ये दोनों अगर मिल भी जाते हैं अपोजिशन जमातों के साथ, तो उसके बावजूद भी अपोजिशन का जो नंबर गेम है वो मुकम्मल नहीं है। 172 नंबर जो है वो अपोजिशन के पास मुकम्मल नहीं है। इस वक्त जो नंबर गेम अगर मैं आपको बताऊं तो 150 से भी कम इस वक्त अपोजिशन के पास नंबर हैं। ऑन पेपर तो वो 162 कहते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे जो MNAs हैं वो हुकूमती सफ़ों में शामिल हो चुके हैं, हुकूमत का साथ दे रहे हैं और उनके अंदर से खुद ये आवाज़ें उठ भी रही हैं। एक जो मौलाना फजल रहमान के जो एक MNA MPA था उनकी जानिब से तो खुलम खुला कहा गया कि चूंकि ये पैसे जो है इसमें चल रहे हैं तो वो इसमें साथ नहीं देंगे। इसी तरह से 150 भी नंबर उनका पूरा नहीं है। और अगर ये इत्तेहादी जमातों के भी, अगर मैं दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूं कि अगले जो 24 घंटे हैं वो अहम हैं, क्योंकि दोनों इत्तेहादी जमातें अहम अनाउंसमेंट करेंगी कि ये हुकूमत के साथ हैं या ये अपोजिशन के साथ हैं, क्योंकि दोनों तरफ से मामलात अब खुल चुके हैं। सियासी मंजरनामा अब सामने आ चुका है कि कप्तान ब्लैकमेल नहीं हो रहा, इनकार कर चुका है कि रहना है तो ऐसे ही आओ, नहीं तो जाना है तो बेशक चले जाओ। और अपोजिशन की जानिब से किस तरीके से इनको कैच करने के लिए क्या ऑफर्स दी गई हैं इन इत्तेहादी जमातों की जानिब से, हमारी इत्तलात के मुताबिक मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चीज़ सामने आएगी कि ये किसका साथ दे रहे हैं। लेकिन बिलफर्ज अगर ये अपोजिशन के साथ भी मिल जाते हैं तो उसके बावजूद भी जो अपोजिशन का नंबर है वो 160 होगा। 172 करने के लिए मजीद उन्हें 12 जो लोग हैं वो चाहिए होंगे इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाने के बावजूद। तो नंबर गेम जो है वो इस वक्त स्टिल मुकम्मल नहीं है। इसी वजह से इमरान खान साहब इतना पुरएतमाद भी हैं। और आज के जलसा भी हुआ है हाफिजाबाद में, रिकॉर्ड जलसा जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से किया गया। और एक और एक मरतबा फिर से नाजरीन, जो गुज़श्ता उनके 3 जलसे थे उन 3 जलसों के मुकाबले में हाफिजाबाद में भी इमरान खान साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा जो क्राउड था वो इकट्ठा किया गया हज़ारों की तादाद में। और यही वो जलसे हैं जो कि अपोजिशन जमातों को इस वक्त अंडर प्रेशर ला रहे हैं कि ये तमाम जमातें मिलकर भी इतने लोग नहीं इकट्ठे कर पाई जितना इमरान खान एक एक जलसे में इकट्ठा कर रहा है। और जो डी चौक वाला जलसा जो कि अदम एतमाद की तहरीक से एक दिन कबल किया जाएगा, उस जलसे में जितनी बड़ी तादाद इकट्ठी की जाएगी, और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि उसमें बहुत अहम जो पत्ता है उस जलसे के अंदर वो भी इमरान खान साहब की जानिब से खेला जाएगा। और इशारे जो मिल रहे हैं कि जो अपोजिशन की जानिब से ये जो बैरूनी हाथ इसमें मुलविस है अदम एतमाद में, इस हवाले से जो कुछ सबूत इमरान खान साहब तक पहुँचे हैं वीडियोज़ ऑडियो से दस्तावेज़ की सूरत में, ये पता भी उस दिन खेला जो है वो जाएगा।
बहरहाल डी चौक का भी जलसा एक तारीखी जलसा होने जा रहा है। हाफिजाबाद जलसे के आखिर में भी इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि ये 3 चूहे जो है वो मेरा शिकार नहीं कर सकते, यानी कि जो इशारा था वो आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की जानिब से था। और अगेन वो पूरे एतमाद नजर आए और इस एतमाद की जो वजह है वो यही है कि उन्होंने अपना जो होमवर्क है वो किया हुआ है। अपोजिशन के नंबर गेम स्टिल पूरे नहीं हैं, चाहे इत्तेहादी जमातें जो है वो अपोजिशन के साथ मिलती हैं, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि काफ लीग जो है वो बुरी तरीके से इस सारे ओवरऑल जो सूरत हाल है एतमाद की, इसमें बुरी तरीके से नंगी हुई है, एक्सपोज जो है वो होकर रह गई है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।